हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 18। इससे पहले हमने 17 प्रैक्टिस सेट करा दिया। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। आपका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर देश से जुड़ा हुआ है। शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैन धर्म से। क्या हो जाएगा? जैन धर्म से, ऑप्शन बी। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बटा गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी क्या करते हैं? सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी क्या करते हैं? नग्न रहते हैं, यानी कि खुला रहते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजेंद्र चोला प्रथम। क्या हो जाएगा? राजेंद्र चोला प्रथम। गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने 235 ईस्वी में करवाया था। यह शिव जी को समर्पित मंदिर है। अगला क्वेश्चन, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। क्या हो जाएगा? सुवर्णगिरी, ऑप्शन ए। मौर्य शासन के दौरान सुवर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तथा यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी। 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया परंपरा का नींव डाली। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर निर्णायक जीत हासिल की थी। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था, जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर?
मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ऑप्शन डी। अगला है, रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा, जबकि मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा। उसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 24 फरवरी 2019 में की। अगला क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अधिकथन क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और कारण क्या है? भारत का अपना एक संविधान है। क्या हो जाएगा इसमें सही विकल्प? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है। भारत का अपना एक लिखित संविधान है। ठीक, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत के प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजनाओं में राज्यों की भागीदारी होने के कारण भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह न ही संवैधानिक निकाय और न ही संविधिक निकाय। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। यह देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को डैश कहते हैं। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा स्थगन। क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। ऑप्शन सी। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन डी। लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधि से होता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इस सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 होती है। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। ठीक, कौन कौन? पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र कब पेश किया जाता है? फरवरी मई में। मानसून सत्र जुलाई अगस्त। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है? राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण। क्या हो जाएगा? राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क
की शुद्ध आय का विवरण और निर्धारण। ऑप्शन ए। राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण करना है। ठीक। अगला क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ताशकंद। क्या हो जाएगा? ताशकंद। ऑप्शन बी। इधर क्या है? इधर देश है और इधर राजधानी है। चलिए देखते हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी। यूएई का राजधानी अबू धाबी। कंबोडिया की राजधानी न्यूहोम पेन। कंबोडिया की राजधानी न्यूहोम पेन। इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। अगला क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। क्या आ जाएगा इसका आंसर? सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुरा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़ है। ठीक। ऑप्शन डी। सतपुरा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुरा पर्वत नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है। पूरब में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि 1352 मीटर है। ठीक। अगला क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ए, इसका पॉइंट, सांभर झील राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। वर्ष 1990 में इसे रामसर स्थल के तहत आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया। यह झील देश में नमक उत्पादन का बड़ा स्रोत है। यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी। विश्व की प्रमुख जनजातियां। इधर क्या है? इधर जनजाति और इधर उससे संबंधित क्षेत्र। जुलू जनजातियां नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन। बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल। याकुत जनजाति टुंड्रा प्रदेश उत्तर पूर्वी साइबेरिया। आइनू जनजाति जापान। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड। ठीक। अगला क्वेश्चन, भूटान की राजधानी कौन सी है? भूटान की राजधानी कहाँ है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? जोंगखा। क्या आ जाएगा? जोंगखा। भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। भूटान चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है तथा इसकी राज्य भाषा जोंगखा है। ठीक। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? स्वामित्व के आधार पर। क्या आ जाएगा? स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन डी। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का निर्धारण स्वामित्व के आधार पर होता है। यदि किसी कंपनी, एजेंसी, संस्था में सरकार की 51% भागीदारी हो तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं तथा इसका नियंत्रण एवं निबंधन सरकार के अधीन होता है
तथा यदि किसी कंपनी का स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन निजी व्यक्तियों या व्यवसायों द्वारा किया जाता है तो उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के डेढ़ जन्मदिन से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पहले। शिशु मृत्यु दर जो है किसी शिशु के पहले जन्मदिन से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है। ठीक। अगला, शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्म होने वाले मौतों की संख्या है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? दीपावली। क्या हो जाएगा? दीपावली। ऑप्शन डी। लोहड़ी, बैसाखी तथा पोंगल कृषि से संबंधित त्यौहार है। लोहड़ी पंजाब में, बैसाखी पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में तथा पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जबकि दिवाली हिंदू समुदाय तथा कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला एक दीपोत्सव है। ठीक। अगला क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी या क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। साल 2024 की टीबी दिवस की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। ठीक। अगला क्वेश्चन, भौतिकी और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र महिला कौन है? भौतिक और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र महिला कौन है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? मैरी क्यूरी। कौन है? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एकमात्र महिला है जिसे रसायन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। पोलैंड की मैरी क्यूरी को 1903 ईस्वी में भौतिक एवं 1911 ईस्वी में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिक रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई, जिसमें जर्मनी शामिल नहीं था। जर्मनी 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। ठीक। अगला क्वेश्चन, बाइचुंग भूटिया देश के समर्थन के ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले भारतीय खिलाड़ी थे। बाइचुंग भूटिया देश के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले भारतीय खिलाड़ी थे। कौन थे? क्या आ जाएगा इसका आंसर? तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। क्या आ जाएगा? तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में पूर्व भारतीय फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया ओलंपिक रिले को ले जाने से इनकार करने वाले भारतीय खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शुभारंभ किसने किया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शुभारंभ किसने किया? क्या हो जाएगा इसका आंसर?
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या आ जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालिक शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है? कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय, ऑप्शन सी। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के मेघालय शिलोंग में स्थित सबसे पुराने गिरजाघरों में से एक है। गौथिक स्थापत्य शैली में बना यह चर्च शिलोंग के सबसे खूबसूरत गिरजाघरों में शुमार है। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।